हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की श्रृंखला में हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन आज आपके साथ लेके आए हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का हम जो सॉल्यूशन है वो करना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है लेट एफ मेरे को दे रखा है 134 से 125 तक डिफाइंड है। जी मेरे को बोल रखा है 125 से 13 तक डिफाइंड है। और एफ और जी किस तरह से मैप्ड है वो भी मुझे बता रखा है और मुझसे जी ऑफ एफ फाइंड करने के लिए बोला है। बड़ा आसान है। सबसे पहले हम मैपिंग बना सकते हैं 134 से 125 तक। 134 से हम 125 तक की जो मैपिंग है वो हम बना सकते हैं। ये हमारा एफ का मैपिंग हो गया। ये हमारी एफ की मैपिंग हो गई। और अगर जी की मैपिंग बताऊं तो 125 से 13 तक की भी हम मैपिंग बना सकते हैं। तो जी की मैपिंग हमारी हो गई 125 से 13 तक की। अब मुझे बोल रखा है फंक्शन। फंक्शन क्या है? 1 से लेके 2 तक मैप्ड है, 3 से 5 तक मैप्ड है और 4 से 1 तक मैप्ड है। इसी तरीके से जी मेरे को दे रखा है 1 से लेके 3 तक मैप्ड है, 2 से 3 तक मैप्ड है और 5 से 1 तक मैप्ड है। अब मुझसे बोला है कि जी ऑफ एफ फाइंड करना है। तो अगर कोई मेरे से बोले कि जी ऑफ एफ वन मेरा क्या होगा, जी ऑफ एफ वन की अगर मैं बात करूं तो 1 मेरा 2 से मैप्ड है, 2 मेरा 3 से मैप्ड है, तो जी ऑफ एफ वन मेरा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जी ऑफ एफ थ्री विल बी इक्वल टू 1 एंड जी ऑफ एफ फोर विल बी इक्वल टू g of f4 will be equal to 3। इस तरह से मैंने g of f डिफाइन कर दिया। ये कंपोजिट फंक्शंस है, हमें पता है कि इसको किस तरह से डील करना होता है। दिस इज हाउ वी डिड क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मुझे बोल रखा है एफ जी एच अगर फंक्शन है r से लेके r तक, तो मुझे प्रूफ करना है f प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। हम शुरुआत करते हैं LHS से। दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं एफ एक्स जी एक्स एच एक्स से कोई आर्बिट्री एग्जांपल लेके, और हम इन जनरल प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको इन जनरल प्रूफ बता रहा हूं। मुझे बोल रखा है एफ प्लस जी ऑफ एच मेरा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के बराबर है। तो मैंने एल एच एस से शुरू किया, तो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स में लिख सकता हूं। और एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स अगर मैं लिखूंगा तो देखो आगे मेरा क्या हो जाएगा। आगे मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। तो एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं फर्दर आगे बढ़ूं तो ये मुझे मिलेगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। दिस इज व्हाट माय एलएचएस विल बी। अब अगर मैं इस तरह से, मैंने बच्चों पहला पार्ट भी प्रूफ कर दिया है। अगर मुझे इसी तरह से दूसरा पार्ट प्रूफ करना है तो मैं दूसरा पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ मुझे दे रखा है एफ मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एच। ये मेरे को प्रूफ करना है एफ ऑफ एच इनटू जी ऑफ एच के बराबर। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ एफ मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एच? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं एल एच एस से आगे बढ़ूँ तो इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एच, या एच एक्स से अगर मैं शुरुआत करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एच एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। इन जनरल मेरा एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच हो जाएगा। इस तरह से बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मुझे निकालना है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, और यहाँ पर मेरे को एफ एक्स और जी एक्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स मुझे दे रखा है मॉड एक्स के बराबर। सेकेंड पार्ट में मुझे जी एक्स दे रखा है मॉड ऑफ 5 ऑफ एक्स माइनस 2 के बराबर। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि एफ ऑफ जी एक्स मेरा क्या होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स मेरा सिंपली हो जाएगा मॉड ऑफ जी एक्स। और मॉड ऑफ जी एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ, और जी एक्स की जगह में मॉड 5x माइनस 2 लिख दूंगा, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। और इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सो इट इज व्हाट माय एफ ऑफ जी एक्स। इसके बाद अगर मैं आगे बताऊं तो ये हमारा हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। और जी ऑफ एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा? दैट मॉड ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एक्स
-2 और एफ एक्स मेरा मॉड ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो ये मेरा हो गया 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स -2 और उसका मॉड, तो ये मेरा जी ऑफ एफ एक्स हो गया। तो इस तरह से बच्चों मैंने पहला पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का वो कर लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में मुझे एफ एक्स दे रखा है 8 ऑफ एक्स क्यूब और g ऑफ x मुझे दे रखा है x की पावर 1/3। तो अगर कोई मुझसे पूछे f ऑफ gx कितना होगा, तो f ऑफ gx हमारा हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय gx की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय gx की पावर 3 और gx हमें पता है x क्यूब के बराबर है, सो इट विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय gx है हमारा x की पावर 1/3 और उसका क्यूब। तो इससे मेरा आंसर 8x आ गया। अब अगर मुझसे पूछा गया कि g ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो g ऑफ एफ एक्स हमारा किसके बराबर होगा, सो इट विल बी इक्वल टू x की पावर 1/3 हमारा g ऑफ एफ एक्स है, सो इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स की पावर 1/3। तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, एफ एक्स मेरा हो गया 8x क्यूब की पावर 1/3 और 8x क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2x। सो ये हमारा g ऑफ एफ एक्स हो गया। सो बच्चों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मुझे एफ एक्स दे रखा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और मुझे ये प्रूव करना है एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में मुझसे पूछा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ तो बच्चों सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स निकालना आसान है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 ऑफ एफ एक्स + 3 अपॉन 6 ऑफ एफ एक्स - 4 और फिर एफ एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 4 इंटू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 वेल इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर हम इसको बच्चों फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 इंटू 4x + 3 प्लस 3 इंटू 6x - 4 अपॉन 6x - 4 और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 6 इंटू 4x + 3 माइनस 4 इंटू 6x - 4 अपॉन 6x - 4। सो अब मेरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। देखते हैं मेरे न्यूमरेटर में क्या आता है। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू 16x + 12 प्लस 18x - 12। तो न्यूमरेटर में आ गया 34x और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 24x कैंसिल हो जाएगा 18 + 16 इट इज इक्वल टू 34। सो इट विल बी इक्वल टू x। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा इस तरह से आ गया x और अगर जब मैं इसकी बात करूंगा तो एफ ऑफ एफ एक्स मेरा एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर मेरा एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है तो पूछा गया है कि एफ इनवर्स एक्स क्या रहेगा। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स क्या रहेगा, मैं मान लेता हूं बच्चों जी एक्स रहेगा। तो अगर जी एक्स रहेगा तो एफ ऑफ जी एक्स मेरा हो जाना चाहिए एक्स के बराबर। ठीक है, और मुझे पता है एफ ऑफ एफ एक्स मेरा है एक्स के बराबर। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स ये कि मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा एफ इनवर्स एक्स है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। सो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों इसका सोल्यूशन हो गया। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझसे पूछा गया है कि बताओ आप कि कौन से फंक्शन में इनवर्स होगा। वेल हमें पता है कि इनवर्स के लिए कंडीशन ये है कि फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में मैपिंग बनाता हूं तो देखो मैपिंग क्या बनेगी, 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं और बोला है सेकेंड साइड 10 एलिमेंट 10 है और 1 2 3 4 दे आर ऑल मैप्ड विद 10। सो वेल अगर 1 2 3 4 सबके सब 10 से मैप्ड है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 2 3 4 मेरे 10 से मैप्ड है। दिस इज मैनी वन फंक्शन एंड इफ दिस इज मैनी वन फंक्शन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 5 6 7 8 मेरा एक वो है
तो वेल अगर मैं सेकेंड पार्ट देखूं तो दिस विल बी 5 6 7 8 और 5 6 7 8 मेरा किससे मैप्ड है, इट इज मैप्ड टू 1 2 3 4। तो 5 6 7 8 मेरा 1 2 3 4 से मैप्ड है। इसको अगर मैं आगे करूं तो 5 मेरा मैप्ड है 4 से, 6 मेरा मैप्ड है 3 से, 7 मेरा मैप्ड है 4 से और 8 मेरा मैप्ड है 2 से। देखो ये ना तो मेरा 1 1 फंक्शन है ना ही मेरा ऑन टू फंक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो मैनी वन फंक्शन एंड इफ दिस इज मैनी वन फंक्शन इट्स इनवर्स ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं थर्ड पोर्शन देखता हूँ बच्चों। थर्ड पार्ट में मुझे मैपिंग क्या दे रखी है, 2 3 4 5 से 7 9 11 13 तक। तो 2 3 4 5 से 7 9 11 13 तक की हमें मैपिंग दे रखी है। तो हम देख लेते हैं 2 3 4 5 से 7 9 11 13 ये हमें मैपिंग दे रखी है। और अगर मुझे मैपिंग दे रखी है तो 2 की मैपिंग 7 से, 2 की मैपिंग 7 से, 3 की मैपिंग 9 से, 4 की मैपिंग 11 से और 5 की मैपिंग 13 से। सो इस तरह से हमें मैपिंग दे रखी। क्लियरली दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो मैं कहूंगा कि पार्ट नंबर 3 का इनवर्स जो रहेगा वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने की पहली जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। अब मुझसे बच्चों सेकेंड पार्ट 6 क्वेश्चन में पूछा गया है एक फंक्शन -1 to 1 to r डिफाइंड है और fx मुझे दे रखा है x अपॉन x प्लस 2। सॉरी तो मुझसे पूछा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन -1 to 1। तो वेल अगर इसमें इनवर्स पूछा गया है तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मुझसे ये प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 है तो मैं मान लेता हूं लेट फॉर डिफरेंट x1 एंड x2 f ऑफ x1 मेरा f ऑफ x2 के बराबर है। अगर मेरा f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं x1 अपॉन x1 प्लस 2 should be equal to x2 upon x2 plus 2। और उसके बाद हम आगे लिख सकते हैं x1 x2 plus 2 times x1 is equal to x2 x1 plus 2 times x2। तो x1 x2 से x1 x2 गया और 2x1 मेरा 2x2 के बराबर हो गया। दिस मीन्स माई x1 इज इक्वल टू x2। सो ये मेरा x1 मेरा किसके बराबर है, x2 के बराबर आ गया। अगर x1 x2 के बराबर आया दिस इंप्लाइज दिस इज व्हाट माई 1 1 फंक्शन। अब बच्चों ये मेरा 1 1 फंक्शन है। आगे की कहानी में बताता हूँ इनवर्स निकालने की। इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं और x एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x मैंने लिखा। अब इसको मुझे आगे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो x इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 2y। तो x मेरा हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। x मेरा हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो f इनवर्स x मेरा हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x। सो दिस इज व्हाट माय f इनवर्स x। ठीक है, तो ये मेरा f इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं तो यस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैंने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए है, fx को 1 1 भी प्रूव कर दिया है और उसका इनवर्स भी मैंने निकाल लिया है। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे बोल रखा है फंक्शन r दे रखा है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। मुझे ये प्रूव करना है कि f इन्वर्टिबल है और उसी के साथ उसका इनवर्स भी फाइंड करना है। तो वेल सेम तरीका, लेट फॉर 2x1 एंड x2 f ऑफ x1 मेरा f ऑफ x2 के बराबर है। अगर मेरा f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 4 ऑफ x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 ऑफ x2 प्लस 3। 3 से 3 मेरा गया तो यहां से मेरा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाने वाला है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 मेरा आ जाने वाला है। अगर मेरा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो दिस मीन्स दिस इज 1 1 फंक्शन and if this is 1 1 function and onto function this means this inverse exists।
आगे अगर बच्चों में बात करूं तो ये मेरा है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड x विल बी इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। सो f इनवर्स x हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, सो x माइनस 3 अपॉन 4 मेरा f इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को क्या दे रखा है बच्चों, एक फंक्शन बोल रखा है जो r प्लस से 4 टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, और बोला है कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो पहले तो मेरे को ये शो करना है कि f मेरा इन्वर्टिबल होगा, और उसके बाद मेरे को f इनवर्स x निकालना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? फॉर इन्वर्टिबल मेरे पास एक ही तरीका है, लेट फॉर डिफरेंट x1 एंड x2 f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। और अगर ये इसको मैं मान सॉल्व करूं तो x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, और इसको फर्दर में सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि या तो मेरा x1 x2 के बराबर है, या मेरा x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर है। वेल अगर x1 मेरा x2 के बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ x1 इज इक्वल टू x2 तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, और x1 प्लस x2 0 है तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाएगा। बट अगेन नेगेटिव नंबर के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ दिस इज नॉट पॉसिबल सो वी कैन से दैट कि माई फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। और अगर 1 1 एंड ऑन 2 है तो दिस मीन्स इट इज इन्वर्टिबल, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। और उसके बाद आगे मैं सॉल्व करूं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो एक्स स्क्वायर मेरा हो गया y माइनस 4 के बराबर, और x मेरा हो गया अंडर रूट ऑफ y माइनस 4 के बराबर। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा f इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। सो दिस इज व्हाट माय f इनवर्स इज। तो f इनवर्स x मेरा अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 के बराबर आ जाने वाला है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं बच्चों, यहाँ पे भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक फंक्शन r प्लस से -5 टू इन्फिनिटी डिफाइन हो रहा है, और मुझसे क्या बोल रखा है कि हमें ये बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और इसी के साथ f इनवर्स y निकालना है। वेल इन्वर्टिबल होने के लिए आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो x1 और x2 के जैसे। मैं ये वाला पोर्शन नहीं बताऊंगा, मैं इनवर्स निकाल के बता देता हूँ। तो इनवर्स निकालने में हमें क्या करना होता है, पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना होता है, और फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y लिख के y और x को रिप्लेस कर देना होता है। सो पहले मैंने y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा, उसके बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 9 अगर कॉमन ले लिया तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 दैट इज 2/3x। और वेल यहाँ पर मेरे को होल स्क्वायर बनाना है तो प्लस 1/9 कर देता हूँ, तो 9 इंटू 1/9 इज +1, और इधर मैं -1 -5 कर देता हूँ। अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आई कैन राइट y इज इक्वल टू 9 इंटू दिस इज वॉट माई x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -6। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी 9 इंटू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y -6। फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y -6 अपॉन 3। तो x मेरा क्या हो जाएगा, x मेरा हो जाएगा रूट ऑफ y -6 अपॉन 3 -1/3, और f इनवर्स x मेरा क्या हो जाएगा, f इनवर्स x मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x -6 -1 अपॉन 3। सो दिस इज व्हाट माय f इनवर्स ऑफ x। सो f इनवर्स x मेरा इसके बराबर आ जाएगा। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर फंक्शन x टू y मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हमें क्या शो करना है कि f का यूनिक इनवर्स होगा, मतलब f का एक ही इनवर्स होगा और यूनिक होगा। तो मैं मान लेता हूं कि भाई fx मेरा एक फंक्शन है और उसके दो इनवर्स हैं, से g1 ऑफ x और दूसरा g2 ऑफ x। तो अगर ये दोनों चीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ g1 x
should be equal to f of g2x and they should be equal to x. तो अगर मैं पहले को सॉल्व करूं तो f of g1x मेरा हो जाएगा x के बराबर, मतलब g1x मेरा हो जाएगा f इनवर्स x के बराबर, और इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया g2 मेरा x के बराबर, सॉरी f of g2 मेरा x के बराबर है. सो व्हाट डज इट मीन कि माय g2 विल बी इक्वल टू f इनवर्स x. तो g1x मेरा f इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, g2x मेरा f इनवर्स x के बराबर हो जाएगा. तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज g1 इज इक्वल टू, सॉरी g1 ऑफ x इज इक्वल टू g2 ऑफ x. तो हैंस प्रूव्ड कि भाई इसका मतलब यही हुआ कि मेरे f का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा. अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं बोलूं तो अगर ये मेरा फंक्शन f है जो कि मेरा 1 2 3 है, और ये वाला फंक्शन मेरा ये है दैट इज ए बी सी, और मेरे को एक फंक्शन 1 2 3 से ए बी सी डिफाइन कर रखा है और बोल रखा है f1 मेरा a के बराबर है, f2 b के बराबर है, f3 c के बराबर है ना, और मुझसे f इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है. तो वेल सिंपल सी बात है, f इनवर्स x मेरा इसका जस्ट उल्टा फंक्शन हो जाएगा जो कि ए बी सी से 1 2 3 की तरफ डिफाइन होगा, और ये सीधा सीधा हमारा मैप हो जाएगा. तो ए बी सी से 1 2 3 की तरफ डिफाइन होगा. अब f इनवर्स हमने निकाल लिया. अब पूछा है कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स हमारा f के बराबर है, ये प्रूफ करना है. वेल बड़ी आसानी से आप कर सकते हो. f इनवर्स ये है, इसका अगर आप इनवर्स लोगे तो दिस विल बी इक्वल टू fx. सो दिस इज वेरी इजी एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, 12 में क्या बोल रखा है बच्चों, देख लेते हैं. अगर मेरा फंक्शन f x2y है और वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो मुझे यही बताना है क्या कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f. वेल कि f इनवर्स का इनवर्स मेरा f के बराबर होगा. तो यार बच्चों बड़े आसानी से बता सकते हैं f इनवर्स का इनवर्स ऑब्वियस सी बात है मेरा f के बराबर ही होने वाला है. अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं अगर मेरे को फंक्शन r टू r दे रखा है और fx की वैल्यू मेरे को दे रखी है क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो मेरे को f ऑफ fx निकालने के लिए बोला है. तो वेल मैं निकाल लेता हूँ f ऑफ fx, नॉट अ बिग डील. सो अगर हम इसको देखेंगे तो दैट विल बी 3 माइनस f ऑफ x का होल क्यूब और उसकी पावर 1/3. और अगर मैं fx को बच्चों फर्दर सॉल्व करूँ तो इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 उसकी पावर 3 और इसकी पावर भी 1/3. ठीक है, तो ये मेरा हो गया. तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 और 1/3 को हमने कैंसिल किया. सो इट विल बी 3 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब की पावर 1/3, और मेरे को f ऑफ fx मिल जाएगा इससे x. सो वेल f ऑफ fx मुझसे पूछा था, इट विल बी इक्वल टू x. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट वाज अ मल्टीपल चॉइस करेक्ट ऑप्शन. अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ रहा हूँ बच्चों. क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, अगर एक मेरे को फंक्शन दे रखा है जो कि डिफाइंड है fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो हमसे इनवर्स पूछा है f का. तो वेल अगर मेरा fx दे रखा है मुझे किसके बराबर, 4x अपॉन 3x प्लस 4 के बराबर, तो वेल f इनवर्स x निकालने के लिए हमें ट्रिक पता ही है. हम सबसे पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, और y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखने के बाद x एज अ फंक्शन ऑफ y प्रूव करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x. तो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 4x माइनस 3xy विल बी इक्वल टू माई 4y, और फिर हमने इसमें x कॉमन लिया तो इट विल बी 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y. तो x हमारा हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y. ठीक है, तो इसके बाद हो गया हमारा f इनवर्स x इज इक्वल टू 4x अपॉन 4 माइनस 3x. दिस इज व्हाट माय f इनवर्स x विल बी. अब उसमें f इनवर्स y शायद मेरे से पूछा है क्वेश्चन में, यस. तो अगर बोल रखा है कि एक फंक्शन है उसका इनवर्स g है तो आपको g ऑफ y बताना है. सो इट विल बी सिंपली 4y अपॉन 4 माइनस 3y. सो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 था.
और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.3 वो समाप्त होती है। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही हमारे वीडियोस बाद में आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।